देखो, सबसे पहले एक फ्यूल फीड पंप का आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखाई गई है एसेंट्रिक कैम। क्या है ये? एसेंट्रिक कैम है। एसेंट्रिक कैम क्या है? यहाँ पर एक रोलर टेपिट है। इस रोलर टेपिट को क्या किया जाएगा? नीचे धकेला जाएगा। इस तरीके का एक फ्यूल फीड पंप होता है, इसको बोलते हैं रोलर टेपिट। यहाँ पर एक छोटी सी स्टेम है दिखाई, यहाँ को स्क्रू प्लग बोलते हैं हम लोग। इसको खोलता हूँ मैं, स्प्रिंग दिखाई दे रही है। स्प्रिंग को निकाला तो इसके अंदर से एक प्लंजर दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है प्लंजर। स्प्रिंग का काम क्या है? तो स्प्रिंग धकेलेगी इसको, और यहाँ पर ये छोटी सी स्टेम दिखाई दे रही है, इसको धकेला जाएगा। तो इसको धकेलने का काम कौन करेगी? स्टेम को। यहाँ पे लगा हुआ रोलर टेपिट। अब ये जो फीड पंप है ये उल्टा लगा हुआ है, ये इस तरीके से है इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से है। ये कैसे रखा हुआ है? ये जैसे अभी मेरे हाथ में ना, ये इस तरीके से ये फीड पंप ऐसे रखा हुआ है। अब इसके अंदर का अपन एक्सरे देख रहे हैं। अब ये वो रोलर टेपिट था जो आपने देखा था। इसके ऊपर ये स्पिंडल दिख रही है, इसके ऊपर लगा हुआ ये प्लंजर है। अब देखो, ये तो है आपकी स्पिंडल, ये जो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ये है वो प्लंजर जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा रेड वाला, ये प्लंजर, ये स्प्रिंग, इसके ऊपर लगी है स्पिंडल, ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ है ये रोलर टेपिट, ठीक है। अब जब टेपिट क्या होगा? नीचे की तरफ धकेलेगा। अब ये समझ में आ रही है ना बात? अब देखो, यहाँ पर ये एसेंट्रिक कैम है, यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। जब ये हिस्सा नीचे की तरफ आएगा तो इसे नीचे धकेलेगा, धकेलेगा कि नहीं? जब ये नीचे धकेलेगा तो प्लंजर जो है वो स्प्रिंग के उल्टा काम करेगा कि नहीं? स्प्रिंग को कहाँ धकेलेगा? नीचे की तरफ धकेलेगा कि नहीं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अब यहाँ पर आयतन कम हो जाएगा क्या? कम होगा क्या आयतन? अगर यहाँ पर आयतन कम हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या होगा? कंप्रेस होगा कि नहीं? जगह कम होगी तो होगी। बात समझ में आ रही है? चलो, मतलब कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक कैम। ये हमारा रोलर टेपिट, ये हमारा स्पिंडल, ये हमारा प्लंजर, ये रिटर्निंग स्प्रिंग, ये हमारे दोनों वन वे वाल्व है, इसको चेक वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ स्टेनर, प्राथमिक छलनी, जो पहले फ्यूल को छानने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। अब जैसे एसेंट्रिक की कैम की ठोकर हटेगी, अब जैसे कैम की ठोकर हटेगी तो क्या होगा? कैम की ठोकर हटते ही क्या हो जाएगा? ये तो जैसे ही कैम की ठोकर हटी तो यहाँ पर रिटर्निंग स्प्रिंग क्या करेगी? प्लंजर को ऊपर धकेल देगी। जैसे ही प्लंजर को ऊपर धकेला जाएगा तो जैसे ही वैक्यूम होगा तो बाहर से फ्यूल को खींचा जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहीं से ही कैसे खींचा? तो यहाँ पे वन वे वाल्व वैक्यूम का सर यहाँ दोनों तरफ होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो, यहाँ पर वैक्यूम हुआ तो ये इस वाल्व को पीछे खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? वैक्यूम होगा तो ये अपनी शीट से ऊपर बैठेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग भी तो लगी हुई है, तो स्प्रिंग भी इसको पीछे धकेलने में मदद करेगी। और यहाँ पर भी जब वैक्यूम होगा तो इस वाल्व को कहाँ खींचा जाएगा? ऊपर की तरफ। तो परिणाम क्या होगा? इन दोनों में से कौन सा वाल्व अपनी शीट पे उठेगा और कौन सा चिपकेगा? जब ये खींचेगा तो ये वाल्व अपनी शीट पे, इसको तो पीछे ही तो खींचेगा, तो ये खींचेगा तो इसमें से निकल सकता है क्या? तो ये अपनी शीट पे बैठ जाएगा ना, चिपक जाएगा, और इसको जब खींचा जाएगा तो ये खिंच जाएगा। तो खींचने पर जो डीजल है या पेट्रोल है वो दूसरे रास्ते से होता हुआ आ जाएगा। आ गया। अब कहाँ बैठ गया? आकर के कहाँ गया? सक्शन जो आपका स्ट्रोक है उसमें आके बैठ गया कि नहीं? अब यहाँ पर ये सक्शन चेंबर कहलाता है। ये कौन सा चेंबर कहलाएगा? सक्शन चेंबर। चलो अब आगे हम बात करते हैं। अब अगला देखो, अब यहाँ पर एसेंट्रिक कैम की ठोकर जैसे ही प्लंजर पे पड़ेगी तो यहाँ पर जो डीजल है उस पर दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा? तो डीजल कहाँ चला जाएगा? आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अब इस वाले वाल्व पे जाएगा तो इसको अंदर धकेलने का प्रयास करेगा कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो वाल्व है ये कहाँ बैठ जाएगा? अपनी चिपक के बैठेगा कि नहीं शीट पर? जबकि दूसरी तरफ जब डीजल जाएगा तो इसको धक्का देगा तो ये खुलेगा कि नहीं?
खुल जाएगा। तो डीजल कहां चला गया, आगे चला गया। लेकिन पिस्टन की इस गति के कारण, टू स्ट्रोक इंजन, पिस्टन की इस गति के कारण छोटा सा पीछे की तरफ एक रिजर्व टैंक दिया जाता है। होता है ना क्रैंककेस में आंशिक निर्वात होता है कि नहीं, तो यहां पर पीछे की तरफ क्या होता है, इसके अंदर एक रिजर्व टैंक रखा जाता है पीछे की तरफ, जिसके अंदर ये फ्यूल थोड़ा सा कहां चला जाएगा, पीछे जाके बैठ जाएगा। जाएगा कि नहीं, आगे तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा सा कहां चला जाएगा, पीछे चला गया। अब फिर से क्या होगा, अब जैसे ही एसेंट्रिक कैम की ठोकर हटेगी, एसेंट्रिक कैम की ठोकर हटेगी, हटते ही वापस क्या होगा, प्लंजर वापस ऊपर की तरफ आएगा। तो प्लंजर ऊपर की तरफ आएगा तो यहां डीजल था ना पहले से ही, तो ये तो सक्शन करेगा, करेगा क्या सक्शन, लेकिन यहां से तो डीजल किस में आ गया, सक्शन चेंबर में आ गया। लेकिन ऊपर जो रिजर्व टैंक था उसमें से क्या किया गया, रिजर्व चेंबर में से जो फ्यूल है आगे सप्लाई कर दी गई कि नहीं। जब आगे सप्लाई हो जाएगी तो यहां पर अब क्या हो गया, ये दोनों तरफ से फ्यूल का क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है कि नहीं। जैसे वापस देखो भाई, पहले तो ये प्लंजर को जब धकेल रहा था तो यहां से जा रहा था, तो थोड़ा डीजल तो फ्यूल पंप में कहां चला गया, एफआईपी में, थोड़ा सा कहां चला गया, पीछे की तरफ। लेकिन जब यहां पर सिर्फ सक्शन किया जा रहा है तो ये पिस्टन ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो इसके ऊपर गया हुआ डीजल कहां चला जाएगा, एफआईपी में। तो ये जब नीचे दबता है तब भी जाएगा, ऊपर दबेगा तो भी जा रहा है। तो डीजल दोनों तरफ से क्या हो रहा है, पंप में भेजा जा रहा है, दबाव भी ज्यादा रहेगा। लेकिन अब एक समस्या आ गई, आगे जो फ्यूल पंप है उसमें डीजल की जगह ही नहीं है, एफआईपी में क्या है, जगह ही नहीं है डीजल की। तो अब क्या होगा, तो ये दबाव क्या पीछे आएगा, तो पीछे आएगा तो डीजल को कंप्रेस किया जा सकता है क्या, नहीं किया जाएगा। तो ये प्लंजर ऐसे दबा के, इसको दबा लिया हमने प्लंजर को, तो ये नीचे बैठा रहेगा कि नहीं दबा हुआ, क्योंकि ये प्लंजर जो है वो कब ऊपर आएगा, जब पीछे डीजल नहीं होगा। तो आगे तो जगह ही नहीं है ना डीजल की, तो जब तक ये प्लंजर क्या होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं आएगा मतलब यहां से डीजल की सप्लाई नहीं होगी। जब आगे डीजल की सप्लाई क्या हो जाएगी या चला जाएगा, मतलब एफआईपी में जगह खाली हो जाएगी, तो फिर इस प्लंजर से क्या किया जाएगा, आगे डीजल भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे सक्शन होगा। मतलब कहने का इतना सा है कि इस स्ट्रोक में क्या होता है, रिजर्व टैंक देने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब भी आपका क्या हो, फीड पंप आगे चले या पीछे जाए, तो दोनों स्थितियों में हर समय क्या हो, फ्यूल का या फ्यूल की डिलीवरी बार बार की जा सके। लेकिन जब एफआईपी में फ्यूल की आवश्यकता नहीं हो, इसमें एफआईपी में फ्यूल की आवश्यकता नहीं हो, तो वहां पर ऐसा दबाव बना के रखे कि वहां पर फ्यूल पाइप ना फटे। नहीं तो ये तो पंप है, क्या करता जाएगा, भरता जाएगा। तो आगे एफआईपी का पेट जब भरा हुआ हो तो ये फ्यूल की सप्लाई आगे ना करे। तो इसमें 3 स्ट्रोक होते हैं, एक होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है डिलीवरी स्ट्रोक, और तीसरा होता है आइडल स्ट्रोक। अब थ्योरेटिकल बात करें थ्योरेटिकल, चलो। एसेंट्रिक कैम की ठोकर जैसे ही रोलर टेपिट पर पड़ती है तो रोलर टेपिट स्पिंडल को प्लंजर, स्पिंडल के माध्यम से प्लंजर को रिटर्निंग स्प्रिंग के विरुद्ध कंप्रेस करता है। जैसे ही कंप्रेस किया जाएगा तो कंप्रेस करने पर भेजा जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, एसेंट्रिक कैम की ठोकर हट रही है, क्या हो रही है, एसेंट्रिक कैम की ठोकर हट रही है। तो हम इसको यहां क्या कहेंगे कि एसेंट्रिक कैम की ठोकर जैसे ही रोलर टिपिट से हटती है तो यहां पर रिटर्निंग स्प्रिंग का दबाव बढ़ जाता है और यह प्लंजर को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप सक्शन चेंबर में वैक्यूम उत्पन्न होता है। और उस वैक्यूम के कारण या उस वैक्यूम का असर हमारे जो 2 वन वे वाल्व होते हैं इनके ऊपर होता है, और वन वे वाल्व के ऊपर ये प्रेशर पड़ने के कारण इसमें इनलेट पोर्ट अपनी शीट से उठ जाता है, जबकि आउटलेट पोर्ट अपनी शीट पर चिपक जाता है। परिणाम स्वरूप यह जो फ्यूल है ये फ्यूल टैंक से खींच करके हमारे सक्शन चेंबर में प्रवेश करता है। अगला स्ट्रोक, एसेंट्रिक कैम की ठोकर
जैसे ही रोलर टेपिट के माध्यम से होती हुई स्पिंडल पर पड़ती है, वह स्पिंडल के द्वारा प्लंजर को दबाया जाता है, तो प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य करता हुआ सक्शन चेंबर में भरे हुए डीजल पर एक दबाव बनाता है। इस दबाव के कारण यह डीजल फिर से हमारे दोनों वाल्व के ऊपर दबाव बनाता है, इनलेट और आउटलेट वाल्व पर। जैसे ही इनलेट वाल्व की तरफ जाता है तो यह अपनी शीट पर जाकर के चिपक जाता है। अपनी शीट पर चिपकने के कारण यह डीजल वापस से रिटर्न हमारे फ्यूल टैंक में नहीं जा पाता है। परिणाम यह डीजल आगे की तरफ जाता है और आउटलेट वाल्व को जब दबाता है, कंप्रेस करता है, तो यह वाल्व अपनी शीट से उठ जाता है। परिणाम यह डीजल सक्शन चेंबर से होता हुआ डिलीवरी कर देता है फ्यूल की, या हम ये कहें कि सक्शन चेंबर से होता हुआ फ्यूल की डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही फ्यूल हमारी एफआईपी में जाता है, लेकिन यह पूरा फ्यूल, संपूर्ण फ्यूल एफआईपी में नहीं जा पाता है। इस फ्यूल को थोड़ा सा हम रिजर्व चेंबर में भेज देते हैं। रिजर्व चेंबर में भेजने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि यदि एफआईपी में फ्यूल की आवश्यकता नहीं है तो यह फ्यूल का प्रेशर हमारे प्लंजर पर पड़ता है और प्लंजर को ऊपर आने से रोक दिया जाता है। इस दौरान हमारी एसेंट्रिक कैम फ्री घूमती है। इस दौरान ना तो हमारे प्लंजर के द्वारा फ्यूल को खींचा जाता है, ना ही प्लंजर के द्वारा फ्यूल को आगे भेजा जाता है। यह स्थिति आइडल स्ट्रोक कहलाती है हमारे फ्यूल फीड पंप की। इस स्ट्रोक में ना तो फ्यूल को खींचा जाता है, ना ही फ्यूल को भेजा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल की ना तो सक्शन किया जाता है फ्यूल को, ना ही फ्यूल की डिलीवरी की जाती है। तो इस स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल फीड पंप का आइडल स्ट्रोक कहते हैं।